कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं कबीर। दोस्तों टेक्नो को पोवा कर्व 2 को कंपेयर करेंगे आज इस वीडियो में। इन्फिनिक्स के काफ़ी हेडफोन्स हैं। इन्फिनिक्स नोट एज, ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं पे दोस्तों फीचर्स कुछ बॉक्स पे इस तरीके से आपको मेंशन मिलेंगे। हाईलाइट फीचर्स के हैं, प्रोसेसर दोनों फ़ोनों में एक जैसा ही है। डिजाइनिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी यार दोस्तों प्राइसिंग की बात करूँ तो नोट एज का प्राइस है बेस वेरिएंट का 22,000 रुपये और टेक्नो पोवा कर्व आता है 28,000 रुपये के साथ बेस वेरिएंट। तो दोनों फ़ोनों में प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उसके अलावा अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, वो भी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बॉक्स की देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलता है। नोट एज के अंदर दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया-सी पैकिंग के अंदर रैप्ड है। उसके अलावा कुछ यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक मिलते हैं कुछ इस तरीके से स्टिकर। स्टिकर ये यूवी टेम्पर्ड वगैरह आप लगवाएँ तो उसके काम आते हैं। वहीं पे दोस्तों इस फ़ोन के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि टेम्पर्ड ग्लास आपको साथ में ही मिलेगा। तो अभी लेटेस्ट फ़ोन है, जल्दी मार्केट में आता नहीं है, ये सब चीज़ आपको बॉक्स में मिलेंगी। ये क्लीनिंग किट है और एक मिलता है यहाँ पे कवर। फ़ोन के कलर से मैच कवर मिलेगा, क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट सिलिकॉन केस है और साथ में मिलती है इसकी केबल। केबल जो है टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ होती है, क्वालिटी लेंथ वगैरह काफ़ी सही है और अडेप्टर भी इसमें साथ मिलता है 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो अडेप्टर की क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। तो इसके फ़ोन के बॉक्स में हर एक चीज़ आपको मिलेगी, अलग से कुछ भी बाय नहीं करना। अब अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे टेक्नो का पोवा कर्व 2 देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलता है। तो इसमें भी अनबॉक्सिंग के बाद ऊपर रखा मिलता है फ़ोन, काफ़ी अच्छे से कलर में हमने इसको मँगाया है। डिटेल लुक दोस्तों इसका बाद में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें भी रखे मिलते हैं कुछ इस तरीके से ये यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। सेम पैटर्न में आपको इसके साथ भी यूवी प्रोटेक्शन के लिए स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये स्टिकर्स भी इस फ़ोन के साथ भी मिलते हैं और साथ में कवर मिलता है एक। इस फ़ोन के साथ जो कवर है ट्रांसपेरेंट सा कवर है। वैसे जैसे इसकी डिज़ाइनिंग है इस पर ट्रांसपेरेंट कवर ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सॉफ्ट सिलिकॉन केस है तो स्क्रैचेज़ वगैरह से सेव करेगा। नीचे चार्जिंग पोर्ट वगैरह में प्रोटेक्शन नहीं दी गई, लेकिन ग्रिपिंग वगैरह इस कवर की काफ़ी सही है। साथ में मिलती है दोस्तों एक केबल। इस फ़ोन के साथ भी सेम वैसी केबल है जैसे इन्फिनिक्स के नोट एज के साथ है। टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ है और अडेप्टर भी सेम वाट में ही मिलेगा, 45 वाट का। बस यहाँ पे टेक्नो की ब्रांडिंग कर दी गई, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हटा के। अदरवाइज़ क्वालिटी वगैरह सेम है। तो दोनों फ़ोनों के बॉक्स के कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। बस इन्फिनिक्स के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलेगी कि एक टेम्पर्ड ग्लास एक्स्ट्रा मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर बॉक्स का कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करें दोस्तों दोनों फ़ोनों की डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से दोनों फ़ोन की डिज़ाइनिंग बनाई गई है। इवन जो टेक्नो का पोवा कर्व 2 है उसकी डिज़ाइनिंग तो काफ़ी इंप्रेसिव है, बिल्कुल फ्रेश लुक दिया हुआ है। इन्फिनिक्स में भी यहाँ पे आपको स्लिक डिज़ाइन मिलेगा बैक पे। वहीं पे दोस्तों IP64 रेटिंग के साथ आता है यहाँ पे पोवा कर्व 2। वहीं पे इन्फिनिक्स में IP65 रेटिंग मिलती है। तो इन्फिनिक्स में थोड़ी-सी बेटर रेटिंग मिल जाती है। दोनों फ़ोनों के बैक पे यहाँ पे डुअल लेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, एक फ्लैशलाइट मिल जाएगी। दोनों फ़ोनों की बैक डिज़ाइनिंग ऐसे दी हुई है, स्क्रैचेज़ वगैरह चलती नहीं है। पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन मिलेगा आपको टेक्नो पोवा कर्व 2 पे। इससे ज़्यादा दोस्तों डुअल लेंस का यहाँ पे सपोर्ट जो मिलता है, कैमरे काफ़ी बाहर की तरफ है, तो स्क्रैचेज़ वगैरह आने के थोड़े से चांसेस हैं कैमरे पे। अब वेट की बात करूँ तो 192 ग्राम्स का वेट है टेक्नो में और इन्फिनिक्स में 190 ग्राम्स का वेट है। तो वेट में थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन इन हैंड फील दोनों फ़ोनों की बहुत ही ज़बरदस्त है। और डिज़ाइनिंग वगैरह की बात करूँ तो मुझे तो पर्सनली यहाँ पे टेक्नो का पोवा कर्व 2 थोड़ा-सा बेहतर लगा इन्फिनिक्स से। आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में से कौन-सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंटरनल फीचर्स वगैरह की बात करें तो दोनों फ़ोनों के अंदर यूआई जो दिया हुआ है बहुत ही तगड़े तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी फ्रेश सा इनका यूआई और जो इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह दोनों फ़ोनों में सेम ही आपको देखने को मिलेगी, आइकन डिज़ाइनिंग वगैरह। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ दोनों फ़ोनों में काफ़ी अच्छी मिलेगी, इनके अंदर एआई का अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। एआई के काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है और आपको इस फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है और फ्री मिलते हैं। मतलब आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप में विजिट नहीं करना या इंस्टॉल नहीं करना, फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ही मिलेंगे। डिस्प्ले डिज़ाइन भी दोस्तों दोनों फ़ोनों में आपको सेम ही मिलेगी। पंच होल वाला डिज़ाइन है, साइड डिस्प्ले जो है हल्की सी कर्व मिलेगी आपको, नीचे के बेज़ल चिन्ह वगैरह, ये चीज़ भी दोनों फ़ोन में एक जैसी मिलती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इनके वीविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो टेक्नो पोवा कर्व के अंदर एमोल्ड कर्व डिस्प्ले मिलेगी, 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो अच्छा खासा डिस्प्ले यहाँ पे ब्राइट मिलने वाला है। 429 पीपीआई मिलने वाले हैं, पीपीआई भी काफ़ी ज़्यादा है और फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपको यहाँ पे बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे इसकी जो डिस्प्ले है वो अच्छी खासी ब्राइट मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिक्स के अंदर कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अंदर भी आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो एमोल्ड कर्व मिलेगी। 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है। तो दोनों फ़ोनों में डिस्प्ले साइज़ सेम है एकदम। इसमें भी आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सेम है दोनों चीज़ों में। उसके अलावा पीपीआई में थोड़ा-सा ये डाउन मिलेगा, 393 मिलेगा। इस फ़ोन के फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे दोनों फ़ोनों के अंदर आपको बिल्कुल सेम ही व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कलर्स वगैरह भी एक जैसे ही हैं और यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह भी एक जैसी ही है। इंडोर, आउटडोर में दोनों फ़ोनों में एक जैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कर्व डिस्प्ले की वजह से दोनों फ़ोनों के बेज़ल्स वगैरह काफ़ी नैरो दिए गए हैं, तो इस वजह से डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है, व्यूइंग एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और देख लें दोस्तों और क्या-क्या फीचर मिलते हैं, तो यहाँ पे दोनों फ़ोनों में हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, आउटडोर में इसे ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है शैडोज़ का रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाते हैं। कलर कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन है, ये भी दोनों फ़ोनों में एक जैसे ही दिया हुआ है। मेजर डिफरेंस जो दोस्तों मिलेगा इनके रिफ्रेश रेट में मिलेगा। टेक्नो में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जबकि
इन्फिनिक्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में दोस्तों टेक्नो पोवो कर्व 2 थोड़ा सा बेहतर हो जाता है इन्फिनिक्स के नोट एज से। और दोनों फ़ोनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी क्वालिटी वगैरह दोनों में एक जैसी है, मतलब टच करें तो अनलॉक हो जाएगा, डिले वगैरह दोनों में से किसी भी फ़ोन में नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में से आप कोई फ़ोन लें, वीवो एक्सपीरियंस सेम है दोनों फ़ोनों का, बस रिफ्रेश रेट थोड़ा-सा आपको बेहतर मिलेगा टेक्नो पोवो कर्व 2 के अंदर, पीपीआई बेहतर मिल जाएँगे। उसके अलावा फिजिकली लुक की बात करूँ तो नीचे की तरफ दोनों फ़ोन में मिलेंगे स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और सिम लगाने का स्पेस मिल जाएगा इन दोनों ही फ़ोनों में। ऊपर की साइड में दोनों फ़ोनों में यहाँ पे मिलेगा आपको नॉइज़ कैंसलेशन माइक, डॉल्बी एटमॉस के साउंड मिलेंगे, टेक्नो और जेबीएल के साउंड मिलेंगे इन्फिनिक्स में। उसके अलावा आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट दोनों ही फ़ोनों में मिलता है। राइट साइड पे ऑन ऑफ बटन वॉल्यूम कंट्रोल कीज़ मिलते हैं। इन्फिनिक्स में शॉर्ट की भी दी हुई है यूज़ करने के लिए। लेफ्ट साइड पे मिलता है बिल्कुल प्लेन सा सरफेस। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फ़ोनों के अंदर यहाँ पे इंटरनल जो स्टोरेज आती है वो 128 जीबी के बेस वेरिएंट में ही मिल जाएगी आपको। और इनका जो स्टोरेज टाइप मिलता है वो यूएफएस 2.2 मिलता है। तो स्टोरेज टाइप थोड़ा-सा और बेहतर हो सकता था इन दोनों ही फ़ोनों में। अदरवाइज़ यहाँ पे रैम की बात करूँ तो दोनों फ़ोनों के अंदर यहाँ पे आपको वर्चुअली रैम इंक्रीज़ करने का ऑप्शन मिलता है। 8 जीबी रैम और 6 जीबी रैम का वेरिएंट मिलता है इन्फिनिक्स में, जबकि टेक्नो में आपको 8 जीबी रैम का बेस वेरिएंट ही देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोनों फ़ोनों के अंदर आपको 16 का एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा, जो कि आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। टेक्नो में 2 ईयर्स के ओएस अपडेट और 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जबकि इन्फिनिक्स में ये थोड़ा-सा बेहतर हो जाता है। 3 ईयर्स के यहाँ पे ओएस अपडेट और 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। अब दोस्तों बात करूँ इनकी परफॉर्मेंस की, कौन-सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे दोनों फ़ोन में एक जैसी ही परफॉर्मेंस मिलने वाली है हमें, क्योंकि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर दिया हुआ है टेक्नो पोवा कर्व में, और सेम ही प्रोसेसर इन्फिनिक्स में भी मिलेगा, डायमेंसिटी 7100। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों फ़ोन में। LPDDR5X रैम टाइप मिलेगा। एंतुतु स्कोर में भी इन दोनों फ़ोनों के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 7,40,000 के आसपास एंतुतु स्कोर है टेक्नो में, इन्फिनिक्स में 7,80,000 के आसपास है, तो इन्फिनिक्स में थोड़ा-सा एंतुतु स्कोर बेहतर है। इसके अलावा इसका 8 जीबी रैम वाला वेरिएंट थोड़ा-सा आपको सस्ता मिल जाएगा टेक्नो के कंपेयर में। यहाँ पे दोस्तों गेमिंग वगैरह दोनों फ़ोनों में बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हैवी टास्किंग, मल्टीटास्किंग, या अगर आप वीडियोज़ वगैरह एडिट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इन दोनों फ़ोनों में बढ़िया तरीके से की जा सकती हैं। तो गेमिंग के हिसाब से आप फ़ोन ले रहे हैं तो इनमें से कोई भी फ़ोन लें, दोनों एक जैसी परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, प्रोसेसर सेम है, रैम वेरिएंट भी आपको सेम ही मिल जाएगा 8 जीबी। उसके अलावा रैम टाइप भी आपको सेम मिलेगा, LPDDR5X। तो बस ये देखिएगा कि प्राइस रेंज के अंदर कौन-सा आपको सस्ता मिल रहा है, परफॉर्मेंस तो दोनों में सेम है। मल्टीटास्किंग वगैरह भी बढ़िया तरीके से दोनों फ़ोन में एक जैसी ही की जा सकती है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनकी बैटरी की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बेहतर मिल जाएगा टेक्नो पावर कर्व 2। इसके अंदर 8000 एमएच की बैटरी है और काफ़ी लाइट वेट है। 8000 एमएच बैटरी होने के बाद भी फ़ोन 45 वॉट पे चार्ज होता है। सिलिकॉन कार्बन टाइप इसका बैटरी टाइप होगा। वहीं पे दोस्तों इन्फिनिक्स के नोट एज के अंदर आपको 6500 एमएच की बैटरी मिलेगी, तो 1500 एमएच का फ़र्क है। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह की जो ऑप्शंस हैं दोनों फ़ोन में एक जैसी, जैसे रिवर्स चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग वगैरह के भी ऑप्शन मिलते हैं इन दोनों फ़ोनों में। ये दोनों ही फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स से ज़्यादा बेहतर जो 5G बैंड मिल जाएँगे, वो टेक्नो पोवा कर्व 2 में मिल जाएँगे। इसमें 25G बैंड है और उसके अलावा यहाँ पे वाई-फाई और नेटवर्क के लिए स्पेशली चिप ऐड की गई है, जो कि थोड़ा-सा और वाई-फाई और नेटवर्किंग को एनहांस कर देगी। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा टेक्नो पोवा कर्व बेहतर हो जाता है कनेक्टिविटी में। दोनों फ़ोनों में आपको यहाँ पे एनएफसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन दोनों फ़ोनों में सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है, ओटीजी कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट दिया हुआ है। अब बात करूँ दोस्तों कैमरे की, तो टेक्नो पोवा कर्व के अंदर प्राइमरी कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे इन्फिनिक्स में मिलती है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी कैमरा इस फ़ोन में भी 13 मेगापिक्सल का है। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं दोनों फ़ोनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी आती है, कलर्स वगैरह किसके ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों दोनों फ़ोनों में ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वीलॉग मोड मिल जाएगा और उसके अलावा माइक्रो मोड का भी ऑप्शन है, सुपर नाइट मोड्स वगैरह। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इन दोनों फ़ोनों में, आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। इन दोनों फ़ोनों में आपको सेम ही पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक्नो पोवा कर्व के अंदर मुझे माइनर सा डिफरेंस लगा, लेकिन बहुत छोटा-सा डिफरेंस है। वैसे ओवरऑल दोनों फ़ोनों की पिक्चर क्वालिटी आपको एक जैसी ही मिलेगी, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला। तो कैमरे के मामले में दोनों फ़ोन एक जैसे हैं, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो कोई भी आप फ़ोन ले सकते हैं कैमरे के लिए। वहीं पे दोस्तों इनकी प्राइसिंग और डिस्काउंट की बात करूँ, तो टेक्नो पोवा कर्व का जो प्राइस है ₹28,000 इसका बेस वेरिएंट 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज में आता है। इस पे ₹3,000 के आपको डिस्काउंट मिल जाएँगे एक्सिस बैंक या फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे। आफ्टर डिस्काउंट ये ₹25,000 का हो जाएगा। तो ₹25,000 का प्राइस हो जाता है डिस्काउंट होने के बाद टेक्नो पोवा कर्व का। वहीं पे दोस्तों इन्फिनिक्स नोट एज का जो प्राइस है, इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट भी मिल जाएगा 6 जीबी रैम में, लेकिन अगर आप 8 जीबी रैम वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, उसका बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस ही ₹24,000 और उसमें भी आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएँगे, लगभग यहाँ पे ₹1,200 का डिस्काउंट है। तो आफ्टर डिस्काउंट ये ₹22,800 का हो जाएगा। तो दोनों फ़ोनों में डिस्काउंट होने के बाद ऑलमोस्ट ₹2,200 का डिफरेंस है। ₹2,200 के डिफरेंस में आपको टेक्नो पोवा कर्व में ये चीज़ एडवांटेज मिलेगी, एक तो बैटरी थोड़ी-सी बेहतर है, उसके अलावा पीपीआई थोड़ा-सा अच्छा है, रिफ्रेश रेट बेटर है। वैसे आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में से कौन-सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके
करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से टेक्नो पोवा का थोड़ा-सा वर्थ इट है, डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छी है और उसके अलावा इसके अंदर आपको फीचर्स भी थोड़े-से बेहतर मिल जाते हैं। ₹2200 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आप इन दोनों फ़ोनों में से कोई फ़ोन बाय करना चाहें, लेफ्ट साइड में शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट विज़िट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिज़न के साथ।